कुजे मैं जा रही हूँ। गुड बाय। हम शाम में मिलते हैं। समय देखो, शाम में मत आना। एक्चुअली अली का घर है ना, ठीक नहीं रहेगा वो। मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मारवे की अम्मी हमेशा उससे मेरे बारे में पूछती रहती हैं कि मैं कहाँ हूँ। चलो ठीक है, कुछ दिन उनके साथ ही सही। ओके, बाय बाय। ठीक है। कैफे कारसू को एक और ट्रे चाहिए, तुम जल्दी से रेडी करो। जी अच्छा। ठीक है। जल्दी से आ जाओ बेटा, तुम्हारे लिए चाय निकालूं? बहुत शुक्रिया। कोई मसला है क्या? तुम्हारे बाबा आज नई दुकान देखने के लिए जाएंगे। अगर अच्छी लगी तो वहाँ जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है। पहाड़ में जाए उसका घर और दुकान, ऐसा कहा और ठीक भी है। वो पहले ही बहुत पैसे लगा चुके हैं। आज मैं घर देखने के लिए जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है। रास्ते में देखते हुए जाना, शायद कोई तुम्हें कहीं घर बेचने का बोर्ड नजर आ जाए। हाँ ठीक है। कल रात उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। पूरे घर में अभी तक बदबू फैली हुई है। अम्मी, हाँ, मैंने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। मैं ये पैसे 4 साल से जमा कर रहा था, तकरीबन 28,000 लीर हैं। तुमने पैसे क्यों निकलवाए? रहने देते। कूसे को दे दीजिएगा। क्या कह रहे हो तुम? अम्मी प्लीज़, अगर मैंने दिए तो वो कभी हाथ नहीं लगाएगा। आप कहना कि घर के हैं, वो मुझसे नहीं लेगा। तो उसे कर्ज कह के दे दीजिएगा कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वापस कर दे। शायद वो कोई कारोबार कर ले अली के साथ। ये तुमने पैसे अपनी पढ़ाई के लिए बचाए थे, तुम्हें आगे पढ़ाई नहीं करनी क्या? मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, ये हमारा फ़र्ज़ है ना अम्मी। घबराए मत, ये आप उसे दे दीजिएगा। मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तुम्हारे पापा को पता ना चले। तुम्हें और चाय ला दूं समी? नहीं, रहने दो। यकीन कीजिए, बड़ी दुकान में 12,000 का मिलेगा गुलतेन बाजी। मैं आपको ये घड़ी सिर्फ 1000 में दे रहा हूँ। फिर भी बहुत महंगी है ये, थोड़े पैसे कम करो। मुझे जैमरे के लिए भी लेनी है। आप पसंद कर लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखता हूँ। ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो तो ठीक है, मगर ठीक है, खरीद लीजिए, फिर किसी अच्छे वक्त पे पहन लीजिएगा। आपके लिए सिर्फ 700 रुपये में। बिल्कुल नहीं, 500 रुपए बाजी इतने में तो नहीं हो। यही दूंगी। अच्छा, कोई और तुमसे हर महीने घड़ी खरीदता है? बताओ। सिर्फ खवातीन के लिए, सिर्फ खवातीन के लिए। यहाँ आइए, यहाँ आइए। इसे पहनकर बहुत अच्छी लगेंगी। ये असल माल है। इसे खरीद कर अपने शौहर का दिल जीत लीजिए। आइए आइए, देखो हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स में है। बहुत सस्ती, बहुत सस्ती। आइए, इधर आइए। अरे यार, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। आइए आइए, इधर आ जाए आंटी, इधर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारे घर से आ रही हूँ। कुजे ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की, शायद वो सो रहा था। नहीं नहीं, वो बाहर है, फोन किया था। मेरे ख्याल से उसे कहीं काम से जाना था। आजकल वो अपने कामों में बहुत बिजी है।
लेकिन पता नहीं किन कामों में। अली ये क्या है आंटी? मैंने जमा किए थे कुछ उसे दे दो, शायद वो कोई काम शुरू कर सके। कितने पैसे होंगे ये? 20,000 रुपये। ओ, वो तुम्हारे साथ काम कर सकता है, कोई दुकान खोल सकता है या बाहर जा सकता है। समझ गया। उसके साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहती। ठीक है, मैं उसे दे दूंगा। अच्छा, तो तुम ये पैसे यहीं रखोगे? डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। अंकल को मेरा सलाम दीजिएगा। जब उसे दे दूँ तो मुझे बता देना। हाँ, मैं देने के बाद कॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा। सलाम भाजी। सलाम मिस गुलटन। वालेकुम सलाम, सब ठीक है ना? ठीक है। सस्ते सस्ते दाम में ले जाएं, बेहतरीन घड़ियाँ, जल्दी जल्दी ले जाएं, इसके बाद मिसेस गुलटन। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए, इधर आए मेरे भाई, इधर आए। मिसेस गुलटन। बेहतरीन घड़ियाँ बाहर वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बस कहना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ। सस्ते सस्ते और दाम में सुनाओ, ले क्या हो रहा जाएं, है? बेहतरीन जानवी कैसी है? घड़ियाँ। ठीक है, बिल्कुल। नई एजेंसी में काम मिला है उसे। एजेंसी वालों ने उसे खुद कॉल की थी और तस्वीरें देखी तो बहुत अच्छी लगी उन्हें, बहुत ही ज्यादा। अब देखते हैं, वैसे अल्लाह करेगा सब सही होगा। अभी उन दोनों की उम्र ही क्या थी, उन्होंने बहुत जल्दी में शादी का फैसला कर लिया था और अब उन दोनों को अपने अलग अलग रास्तों पर चलना होगा, यही ठीक रहेगा। ठीक कह रही हूँ मैं। इधर आए मेरे भाई, इधर आए। कुने और जैमरे अलग हो गए। घड़ियाँ अल्लाह की यही मर्जी थी। आइए भाई, आइए, ले जाइए, सस्ते सस्ते क्या दाम उसने में जो ले सुना जाएं, उसकी वजह से? बेहतरीन घड़ियाँ, जल्दी जल्दी ले क्या सुना उसने? नहीं मिलेगा। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए, इधर आए मैंने मेरे इस भाई, बारे में इधर आए। जैमरे को बताया था। यकीन कीजिए, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। आप खुद समझदार हैं, इतनी अकल तो आपको भी होगी ना। उसके अलावा और किसका कसूर हो सकता है? आइए भाई, आइए, ले जाइए। कुछ नशे की हालत में था जब वो गाड़ी चला रहा था। अपने भाई को बचाने के चक्कर में वो हादसा हुआ था। नहीं मिलेगा। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए भाई, इधर आए। वो भला किसी को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? बेहतरीन घड़ियाँ, बाहर की घड़ियाँ, आइए भाई, आइए, ले जाइए, सस्ते गुने ने किया था वो कत्ल क्या? बेहतरीन घड़ियाँ, जल्दी जल्दी ले जाए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए, इधर आए मेरे भाई, इधर आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाहर की घड़ियाँ, आइए भाई, आइए, ले जाइए, सस्ते सस्ते दाम में ले जाएं, बेहतरीन घड़ियाँ, जल्दी जल्दी ले जाएं, इसके बाद मौका मिसेस नहीं मिलेगा। गुलटन। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए, इधर आए मेरे भाई, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम यहाँ कैसे? कहते हैं अगर पहाड़ तुम्हारे पास ना आए तो तुम उसके पास चले जाओ। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। कॉफ़ी? नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है जिम्मा, और मुझे एक और मैच चाहिए। आजकल में कोई फाइट नहीं है, सब डरते हैं। अब किसी को शोर की आदत नहीं। झूठ बोलते अच्छे नहीं लग रहे यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह ना हो जहाँ कोई फाइट ना हो रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम रोज़ाना फाइट करवाते मैं नहीं करवाता, समझ में आई तुम्हारे? सब तुम्हारी तरह शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें क्या पता, पुलिस भी पीछे पड़ी है। हो। यार ऐसी बातें नहीं करो यार, तुम डरते हो पुलिस से। हाँ तो कौन नहीं डरता? फरहत सब कुछ संभाल नहीं लेगा। फरहत को किसी ने नहीं देखा। कल ही मैंने फरहत को देखा रात में, अपनी गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा था। तुमने बात की? भाग गया वो। छोड़ो यार। बस मुझे जगह बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा।
मेरा कई साल पुराना हिसाब बाकी है। आखिर तुम क्यों पीछे पड़े उस आदमी के? पैसे चुराए थे, वो पैसे जो मैंने 3 साल तक जेल में फाइट करके जमा किए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ फरहत तुम्हारे पैसे नहीं लेगा। नहीं, तुम नहीं समझोगे। जेल के हालात बिल्कुल अलग होते हैं, अंदर सब कुछ अलग होता है, कुछ भी हो सकता है। 4 सालों तक हम दोनों एक दूसरे के लिए एक भयानक ख्वाब बने हुए थे। वो भी मुझसे साथ बराबर करना चाहता है और मैं भी। अब वक्त आ चुका है मिलकर बात करने का। इन सब बातों से दूर रहो तुम्हें मालूम है जेल कैसी जगह है। तुम वहाँ दोबारा क्यों जाना चाहते हो? घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो क्लिक। 1 मिनट। कितने लोग हैं तुम्हारे पास? हाँ सही है, वो ठीक नहीं है, इसे सब्र करना होगा, इसे मेहनत करनी चाहिए, वो अगले साल शामिल हो सकता है। मैं समझ गया, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। वक्त नहीं ज़ाया करेगा। फिर भी शुक्रिया, आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। उससे दूर रहना, तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो और कुछ नहीं। ये अच्छा नहीं किया तुमने कूजे। हाँ बोलो। मैं कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है, लेकिन मेरा बकवास सुनने का कतई मूड नहीं हो रहा था। कुजे, जहाँ तक भी मुमकिन हो हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो तुम समझ सकते हो कि क्या होगा। समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ मेरे भाई। क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरे भाई हो बल्कि इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान हो। अम्मी से ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, जैमरे से भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम कितना ज्यादा बेवकूफ समझते हो। मुझे माफ कर दो मुझे तुम। मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया था। कल भी न जाने क्या क्या बक रहा था। देखो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। कोई भी नहीं, तुम जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम बात घुमा फिरा के फिर जैमरे पे ले आओगे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम करना क्या चाह रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई इख्तिलाफ हो। प्लीज
मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो तुम ही बताओ अब क्या करोगे। और जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं काम से जाना सर। ठीक है, लेकिन शाम में तो आओगे ना? पता नहीं, कह नहीं सकता। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। घबराओ मत, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कैसी हो? बस ठीक हूँ। बानो, मुझे आज सुबह के लिए बहुत अफसोस है। मुझे नाराज़ करके कुछ मिला? तुम दोनों में कोई बात हुई या नहीं? नहीं, और ज़्यादा भी कर गई। सच कह रहे हो तुम? तुम लोग अलग हो गए? पता नहीं, हो भी सकता। ए खुदा। खैर है, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। बिल्कुल। चलो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। क्या मेरे डैड ने तुम्हें फ़ोन किया? नहीं, आज तो नहीं। जल्द करेंगे। वो तुम्हें घर बुलाने वाले हैं। वो कुछ बताना चाहते हैं हम दोनों को। हम दोनों को क्यों? मैंने बात की थी काम के लिए। वो हमारे काम में मदद करने के लिए तैयार हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अतीला साहब की कंपनी में काम नहीं करूँगा तो ऊपर कैसे जाऊँगा यार? अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ मैं जल्दी से तरक्कियाँ करना चाहता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट तो ऐसे ही थे। मैं जानती हूँ गुने, कम से कम बात तो कर सकते हैं ना, शायद हम दोनों को फ़ायदा हो जाए। उन्हें लगेगा मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस काम में मदद हासिल करने के लिए। वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। उन्होंने खुद कहा है तुम आज रात उनसे मिलोगे तो वो भी यही कहेंगे। किस वक्त? क्यों ना हम क्लास के बाद चलें? तुम उस आदमी को बचाना चाहती थी ना, यही सच है ना? मॉम, मुझे भी अभी पता चला। वो आदमी किस कदर चालाक और खुदगर्ज निकला। इतनी बड़ी बात छुपाई उसने तुमसे और अपने भाई को जेल में सड़ने दिया। ये कूजे का अपना ज़ाती फैसला था और तुम अब भी उसे बचा रही हो। मॉम, मैं भी ये जानने के बाद बहुत हैरान हुई। मैंने भी रुककर खुद से पूछा कि ये कौन है, उसने ये सब क्यों छुपाया मुझसे। जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मत सोचो उस गुने के बारे में। तुमने उसकी अंगूठी उतार दी और सब खत्म हो गया। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि तुम उससे बच गई। क्या करूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है मॉम। तुम्हें इससे मोहब्बत है इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है अब तक। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं पूरी दुनिया में आग लगा सकती हूँ। तुम ये सब बातें जानती हो जेमरे। गुने अब जेमरे के लिए मर चुका है। तुम्हारे काबिल नहीं है वो आदमी। हम कैसे यकीन कर लें कि वो आगे चलकर कुछ नहीं करेगा? उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, भाई के साथ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया मॉम। मैं नहीं मानती, और अगर इस बात के बावजूद भी तुम उस आदमी के पास गई तो सोच लेना मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। तुम अपना फैसला मत बदलना, हमेशा के लिए भुला दो उसे और शुक्र करो कि तुम उस आदमी के चुंगल से बच गई जेमरे। इंशाअल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगी आगे। मिस्टर बैरिस ने फोन किया था। तो फिर? अभी कुछ देर पहले। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है ऑडिशन में। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तुम्हें? हाय, मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। खुदाया तेरा शुक्र है, रोए बगैर मुझे ये बात नहीं बता सकती थी। उन्होंने बताया कि मैं अब से उनकी नई मॉडल हूँ। जेमरे मेरी जान, जेमरे तुमने मुझे खुश कर दिया तुमने मुझे। हाय मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, हमने कर दिखाया जेमरे, हमने कर दिखाया। जेमरे मेरी जान, ये
शाबाश शाबाश। वो कोने वाली दुकान है समी भाई, बहुत अच्छी जगह है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, काफ़ी जगह है वहाँ पर सामान रखने की। आइए, ये देखिए। पहले ये बताओ तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा दुकान के मालिक से? ये क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरा कमीशन से कोई वास्ता नहीं। तुम तो इतनी तारीफें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी दुकान हो हुसैन। जवाब दो, कितना हिस्सा मिलेगा तुम्हें? ये तो बदतमीजी है, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। और अगर तुम्हारी दुकान इस मोहल्ले में हुई तो हम सबको खुशी होगी, क्योंकि तुम इस मोहल्ले में कई सालों से रहते हो। हमारी यही कोशिश है कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें दूर न जाना पड़े। बहुत काम करवाना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा सामी भाई। तुम 2 हफ्ते में दुकान शुरू कर सकते हो, वो भी तकरीबन 20 दिन के बाद सामी भाई। देखते हैं। वालेकुम सलाम। दो हफ्ते पहले मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई थी आपस में, याद है तुम्हें? दूर हो जाओ मुझसे, सुना नहीं तुमने? ओ ब्रदर, तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हो गई है, क्योंकि तुमने हम सबको धोखा दिया है। ये गलत कह रहे हो तुम, सही नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से हार गया हूँ, समझे? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ना ही मुझे पैसे मिले। असल में तो धोखा मेरे साथ हुआ। वो मैच मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, समझे तुम? मेरा कैरियर बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। कैसा कैरियर? बड़ा आया फाइटर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, कोई अफसोस नहीं होगा तुम्हारे लिए, सुन लिया तुमने? जिस आदमी के कहने पे तुम लड़े वो फर्क है। इस वक्त काम में लगा। दफा हो जाओ यहाँ से। बारात किधर है? जवाब दो, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लगता है कि उसे मेरी फिक्र है? उसने मुझे पहले दिन ही निकाल दिया था, अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। शायद तुम उसके घर के बारे में पता हो या किसी और ठिकाने के बारे में मालूम हो। मुझे पता भी होगा तो नहीं बताऊंगा। अगर तुम जानते तो बताना तो पड़ेगा। कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आज रात फिर से एक और मैच खेलूंगा और जितने पैसे बनेंगे वो सारे तुम्हारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों में फाइट होगी, फिर बताऊंगा कि मिस्टर फरत कहाँ है। उससे मैं खुद नहीं टूटा, तुम बीच में मत आना, ठीक है?
मेरे लिए। कूजे तकिनोलू नाम का कोई आदमी आया यहाँ पे? नर्स से पूछो। कूजे तकिनोलू कहाँ पर है? हाँ अली, कूजे कहाँ पर है? वो अंदर है भाई, वो ठीक है, खून रुक चुका है। ठीक है। कूजे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ठीक हो। बुरी हालत है लेकिन मानेगा नहीं। इसने फिर से फाइट किया ना? वो शुरू से ही पेट पर वार कर रहा था। तो इसको रोका क्यों नहीं तुमने? तुम्हें किसने बताया? इसने किसी से फोन करवाया था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर अली ने मुझे फोन किया और हम भागे भागे यहाँ चले आए। तुम कितनी बातें करते हो, जाओ यहाँ से। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ क्यों? हाँ, अम्मी अप्पू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। अम्मी ने ही मुझे फ़ोन किया था, वो लोग जानते हैं। अली तुमने बताया। मैं क्या करता, तुम्हारी हालत खराब थी, तुम बुरी तरह खून में लथपथ थे। देखो वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, अब्बू ने फ़ोन पर बताया कि बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। हाँ ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। अम्मी कितनी परेशान होगी। जाहिर है वो परेशान है, अफसुर्दा भी हैं। बानो, यहाँ करीब में कोई गोल्फ कोर्स है? बस अब बहुत बातें हो गई, चलो अपनी आंखें बंद करो। ये कब से इसी तरह बोले जा रहा है जबकि इतनी चोट लगी है। उन्हें इन सबको ले जा, मैं ठीक हूँ। सही है, मैं यहीं रुकूंगा। कह रहा हूँ ना, घर जाओ, मैं अब यहाँ किसी को नहीं देखूँ। अली तुम लोग जाओ। भाई किससे बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है चलो चलते हैं। अली गुने अभी यहीं रहेगा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तुम सब चले जाओ यहाँ से, मैं कोई 1-8 घंटे में सही हो जाऊंगा। बिला वजह क्यों फिक्र कर? कुजे देखो, हमारी बात मान लो, जिद मत करो। तुम अभी तो मौत के मुंह से वापस आए हो, ठीक होने तक तो हमारी बात सुनो, प्लीज जिद मत करो। ओह कम ऑन यार प्लीज, तुम लोग क्या हर वक्त बुड्ढों की तरह लेक्चर्स देते रहते? जाओ ना यहाँ से यार प्लीज। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। फिर मिलते हैं। कोई नर्स तुम पे फिदा ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जल्द ठीक हो जाओगे। थैंक्स। कुछ ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। और अगर मैं मर गया तो? मजाक मत करो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, अब जाओ। फिर मिलते हैं। सुनो, मेरे पास एक अमानत है कूजे की, तुम्हारी मॉम ने दी थी। जानता हूँ, बताना नहीं इसको। मैंने अभी इसे बताया नहीं, ठीक लगे तो बता देना। जब वो घर जाए तुम उसे दे देना। तुम लोग ऐसे खड़ो के क्या बातें कर रहे हो? कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं नहीं, वो पूछ रहा था कि कुछ चाहिए या नहीं। माफ करना, इसे बदलना है। क्यों नहीं, प्लीज। तो गुनी और हम सब खाना खा रहे थे, वो कुजे का सुनते ही फौरन वहां से खड़ा हो गया। मैं तो उसकी हालत देखकर सचमुच डर ही गई थी। वो पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था। हाँ, ऐसा दूसरी बार हुआ है ना, उसे लगा होगा शायद कि वो। क्या फिर से पेट में चोट लगी? हाँ, उसे बहुत बुरी चोट लगी थी, इसीलिए ऑपरेशन हुआ। जब ही तो समझा रही थी। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ लाकर। जैसे ही हमने सुना तो मैं गुने को लेके फौरन यहाँ आ गई। उसने कहा चलो चले, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ओके, चलते हैं। आने का शुक्रिया। तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ। फिर मिलते हैं। अगर कुजे यहाँ है तो मुझे भी रुकना होगा। तुम लोग चलो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच में उसके पास पहले ही बहुत लोग हैं। बाय बाय। फिर मिलते हैं, बढ़िया ही। यहाँ बहुत ठंड हो चुकी है,
हाँ चलो भागो भागो भागो।